चलिए जी बच्चों, अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, और जिसमें मैंने काफी कुछ इसमें मिटाया नहीं है क्योंकि ये काफी सारी चीजें हम रीयूज भी कर सकते हैं, और एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग एन टाइप और पी टाइप का कंपेयर भी कर पाएंगे उसी की मदद से। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दूसरा टाइप आता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग सिलिकॉन के साथ में बोरॉन ऐड करेंगे और जर्मेनियम के साथ में आप एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हो। इसका भी रीजन हम लोगों ने समझ लिया है। मान लीजिए मैंने सिलिकॉन के साथ में ऐड कर दिया बोरॉन, बोरॉन इज एडेड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन में हम लोगों ने बोरॉन ऐड किया है। और इसमें भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मिलियन में अगर 1 होगा तो 10 मिलियन में 10 होंगे, और 10 to the power 20 में 10 to the power 14 मिलियन में 10 to the power 14 भी होंगे। तो ये मिक्सिंग भी जो होती है, डोपिंग भी कम नहीं होती है, काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम सिलिकॉन के साथ में मान लीजिए बोरॉन ऐड करते हैं, तो बोरॉन को ऐड करते ही, बोरॉन तो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है, करेक्ट है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होती है बोरॉन। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होने के कारण इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण क्या होता है कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन के ये हो गए, और यहां पे स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को देखने को मिलती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी जो है इसके कारण ये बोरॉन को अभी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अभी बोरॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी ये शेयर कर रहा है 1 2 3, और यहां पे भी शेयर कर सकता है यदि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो। अब इसके लिए क्या होता है, क्रिस्टल में थोड़ी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है, और क्रिस्टल में हम ये चीज देख सकते हैं कि क्रिस्टल में इस स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग कहते हैं होल, इस होल के पीछे आसपास के इलेक्ट्रॉन्स जो है जाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे चला जाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे चला जाता है तो होल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया तो होल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब होल यहां से वहां जाने लगता है, मगर इस चीज को ध्यान से समझे आप, ये जो होल का फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड लेवल पे हो रहा है, क्योंकि ये जो होल है इस बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। जब ये होल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो भी बॉन्ड लेवल पे ही बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हमने इंप्यूरिटी डाली है, ये इंप्यूरिटी पूरे के पूरे क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रही है, मगर वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठी हुई है। इसीलिए इस कोर को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर कोर, इस कोर को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर कोर। एक्सेप्टर कोर कहलाता है ये, और ये एक्सेप्टर कोर इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, और ये होल जैसे ही भरेगा तो होल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लेने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। इसीलिए जब तक कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा नहीं, होल यहां से शिफ्ट होने वाला है नहीं, और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है बॉन्ड लेवल पे। हम यहां कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स मच ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से,
यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा होती है, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा थी। तो अब यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स से काफी ज्यादा। और जब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगी, अंडर इक्विलिब्रियम हम लोगों को मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोगों ने एन टाइप में भी पढ़ा था और यही फॉर्मूला पी टाइप के लिए भी एक्सेप्टेबल है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होल है वो आपको कभी भी फ्री नहीं मिलेगा, वो बॉन्ड लेवल पे मिलेगा, मतलब वैलेंस बैंड में मिलेगा। अब अगर हम लोग ये तो फिगर ऐसा ही बनेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो फिगर ऐसा ही बनेगा। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो फिगर में चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। एन टाइप में क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, एन टाइप में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। और अब जैसे यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो यहां पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, पी टाइप पे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पी टाइप में तो होल्स आए हैं। तो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं वैलेंस बैंड में। यहां पे आपको काफी सारे नए होल्स देखने को मिलेंगे, जनरेट होते हुए मिलेंगे। तो यहां पे आपको जो होल्स मिलेंगे, यहां पे जो आपको होल्स मिलेंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है ज्यादा। ओके, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एनर्जी गैप तो यहां पे भी रिड्यूस होगा, यहां पे भी एनर्जी गैप रिड्यूस होगा, मगर एनर्जी गैप रिड्यूस जो है वो इस केस में वैलेंस बैंड की तरफ से होगा। ये यहां से वैलेंस बैंड की तरफ से ये रिड्यूस होगा एंड एनर्जी गैप रिडक्शन ड्यू टू एक्सेप्टर कोर। अब जो नया एनर्जी गैप हो जाएगा वो हो जाएगा ये Eg, और जो कि आपको रिड्यूस्ड मिलेगा, ऊपर की अपेक्षा यहां पे आपको रिड्यूस मिलेगा। और यहां पे घटा कहां से, नीचे से, जबकि एन टाइप में ऊपर से घटा था। एन टाइप में हम लोगों ने कंडक्शन बैंड की तरफ से नीचे हुआ था और पी टाइप में वैलेंस बैंड की तरफ से ऊपर हुआ। दोनों केस में रिडक्शन होता है, मगर यहां पे जो रिडक्शन हुआ है एक्सेप्टर कोर के कारण हुआ। ये जो एक्सेप्टर कोर है इसके कारण। तो यहां पे एनर्जी गैप रिडक्शन ड्यू टू एक्सेप्टर कोर, एक्सेप्टर कोर के कारण ये एनर्जी गैप का रिडक्शन होता है। फॉर्मूले सारी चीजें सेम है, बस यदि कोई कंपेयर करने को बोले एन टाइप और पी टाइप में, तो हम बोलेंगे एन टाइप ज्यादा बेहतर है। रीजन उसके पीछे ये है, एन टाइप में आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मिल जाते थे, मतलब कंडक्शन बैंड में आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। कंडक्शन बैंड में यदि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो आपकी कंडक्टिविटी बेहतर रहेगी, जबकि यहां पे जो होल्स मिल रहे हैं वो वैलेंस बैंड में मिल रहे हैं। तो रिडक्शन यहां पे भी होता है, मगर जो रिडक्शन एनर्जी गैप का रिडक्शन जो एन टाइप में होता है, पी टाइप में उससे थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर यहाँ पे होल अगेन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आएगा, होल यहां से यहां शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो एन टाइप और पी टाइप में वैसे देखा जाए तो एन टाइप की कंडक्टिविटी पी टाइप से ज्यादा बेहतर है, मगर ये दोनों चूंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, एन टाइप में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पी टाइप में यहाँ पे होल्स आ जाते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होने के कारण इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट फॉर्म्स सुपर सेमीकंडक्टर्स, गजब के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम इसी के ऊपर बेस्ड
इन दोनों टाइप की चिप्स को ऐड करके जंक्शन डायोड बनाएंगे और वो कैसे काम करता वो सीखेंगे। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसे।